आपकी लीडरशिप में, बहुत दिलेराना दानिशमंदाना लीडरशिप में ईरानी फौजों ने और ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर 13 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाक ईरान दो तरफा तिजारत का हुजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का आज़म। फ्री ट्रेड, फ़िज़ाई रेलवे, IT, सयाहत और सकाफत और दीगर मुआहदे शामिल। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे पाकिस्तान साथ खड़ा है। अच्छे वक्त में सब दोस्त होते हैं, असल दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के साथ कई MOUs पर दस्तखत हुए हैं। ईरान पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर की तिजारत का हदफ मुकर्रर किया है। ख्वाहिश है बहुत जल्द ये मुआहदों की शक्ल इख्तियार करें। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक जैसी है। पाक ईरान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए दोनों मुल्क पुरअज़्म हैं। गजा में मुजालिम के खिलाफ दुनिया को भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रोक सके तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने डटकर दिलेरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। इसराइल की जारहियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। मौजूदा हालात में मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुफाहमती यादाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। ताल्लुकात को वसअत और मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो मोहब्बत और खलूस मिला हमेशा याद रहेगा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मसूद पेज़ेश्कियान काबीना अरकान से मिले। वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। फ्री इकनॉमिक जोन पाकिस्तान और ईरान के लिए ज़रूरी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इस्लामाबाद में बिजनेस फोरम से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम मुआशी आशारियत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल की फ़राहमी के लिए पुरअज़्म है। दोनों मुल्क तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। सरमायाकार मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। बाकी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। सदर आसिफ अली जरदारी का मसला कश्मीर पर ईरान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जंग पर ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी ईरानी सदर मिले। रहनुमाओं ने अमन, भाईचारे और ताउन का मुश्तरका पैगाम करार दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़। SIFC की मुआवनत से अमेरिका के साथ अहम तिजारती मुआहिदा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी सिनर्जी को और अमरीकी कंपनी वाइटल में मुआहिदा तय पा गया।
अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड और दूसरे ऑफशोर टर्मिनल का मंसूबा भी ज़ेर गौर आएगा। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात में कमी आ सकेगी। मार्का हक में भारतीय लड़ाका तैयारों राफेल की तबाही, मोदी की नाक़िस हिकमत अमली ने भारतीय अफवाज को मैदान जंग में जलीलो रुस्वा कर दिया। बैरून अवी जरीदा रॉयटर्स ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय शिकस्त और पाकिस्तान की दिफाई बढ़तरी सामने ले आया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत का जदीद तरीन राफेल तैयारा चीनी टेक्नोलॉजी से मार गिराया। घंटा भर जारी फिजाई लड़ाई में किसी जंग में तबाह न होने वाले राफेल मार गिराना तारीखी वाकया है। फ्रांस के एयर चीफ ने राफेल गिरने की तस्दीक की। मोदी सरकार ने राफेल के तबाह होने से इनकार किया। भारतीय इंटेलिजेंस ने मिसाइल रेंज का गलत अंदाजा लगाया। पाक भारत जंग बंदी अमरीकी सिफारती मुदाखलत के बाद मुमकिन हुई। मोदी के जेर असर भारतीय इंतखाबी निज़ाम ऑपोजिशन लीडर के हाथों बेनकाब। राहुल गांधी की बीजेपी के चोरी शुदा इलेक्शन के इंकशाफ ने भारतीय इंतखाबी निज़ाम का राज फाश कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, इंतखाबी निज़ाम के बारे में जब डाटा जारी करेंगे तो ये एटम बम जैसा होगा। अगर नशिस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी भारत का वजीर आजम ना होता। जिस इदारे ने जमहूरियत का दिफा करना था वो खुद कब्जे में चला गया है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी गिरफ्तार। भिंबर के इलाके बरनाला में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस ने स्माहनी से हिरासत में लेने के बाद मीरपुर मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर 11 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। 2 दिन पहले 9 मई के मुकदमात में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। 5 अगस्त पीटीआई तहरीक का अरूज का दिन मुकर्रर हुआ है। इस दिन आज़ादी की तहरीक को बुलंदी की सतह पर पहुंचाना है। हर वो शख्स जो बानी पीटीआई और हकीकी आज़ादी की तहरीक के साथ है वो शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, कहते हैं हयाताबाद टोल प्लाजा से खुद रैली की क़यादत करूँगा। बानी पीटीआई की रिहाई तक तहरीक को जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जब तक नहीं निकलेगी बानी को रिहा नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को बड़ा एहतजाज प्लान करने में नाकाम। 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज नहीं होगा। हर जिले में कारकुन अपने तौर पर एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई ने अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर कोई बात नहीं की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सजा भोंडा मजाक है। फौजी ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि चीनी का बहरान अवाम की जेब पर डाका है। चीनी 200 रुपये किलो से भी ज्यादा में फरोख्त हो रही है। लाहौर समेत पेशावर और मुल्क भर में चीनी का बहरान खत्म न हो सका। बाजारों में चीनी न मिलने से अवाम परेशान। चीनी का सरकारी रेट 173, बाजारों में 200 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। शहरी चीख उठे, कहते हैं बाजारों में चीनी नहीं मिल रही। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने 38.5 टन से ज्यादा चीनी की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। वीगो में सवार मुसल्लह अफराद, कंटेनर ड्राइवर और अमले को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची पाकिस्तान की मैशत का हब है। सब कहते हैं माई कराची। पैसे खर्च करने की बात हो तो कहते हैं वाई कराची। कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं, फैसला करने की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं कि कराची में बिजली, पानी और अमन व अमान मांगा जा रहा है तो क्या गलत है। MKM ने सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदादें पेश की हैं। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत की जानिब से बिजली सस्ती करने की तैयारियां। बिजली ₹1.75 से ₹2.10 फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा कल समाप्त करेगा। निजी पावर हाउसिंग बंद होने के बाद कैपेसिटी चार्जेस में कमी पर सारिफीन को रिलीफ दिया जा सकता है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियों में तेज़ी। तहसील, जिला और डिवीज़न की सतह पर 14 अगस्त के सिलसिले में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। कौमी परचमों की बहार आ गई। गलियाँ, बाजार, चौराहे, रास्ते खूबसूरती से सजा दिए गए। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराने की खुसूसी तकरीबात। घरों को झंडियों और परचमों से सजाने का सिलसिला भी जारी। कराची में जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से खवातीन की बाइक रैली। खवातीन बाइक राइडर्स की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। रैली का आगाज़ कायदे आज़म हाउस म्यूजियम से हुआ। सूबाई वज़रा जुल्फ़िकार अली शाह और सईद गनी की भी शिरकत। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक वतन को एक ही रंग में रखने का मिशन। आज़ादी की फिजाओं में खुलकर सांस लेने का जश्न। जिंदा दिल कौम की तरह यौम आज़ादी मनाने का आज़म। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सब्ज और सफ़ेद झंडियां, बैजेस, कैप्स, शर्ट्स और दीगर अशिया का दुकानों की जीनत बने हुए हैं। बच्चे बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ है। ISPR समर इंटर्नशिप के तहत खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का किला बाला खसार का दौरा। तलबा और तालबात को अस्करी तारीख से रोशनास कराने का मौका मिला। तलबा ने FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की अमन तरक्की के लिए खिदमात को भी करीब से देखा। तलबा को किले की तारीखी अहमियत, FC की अमन कायम रखने की कोशिशों, दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। कल से 7 अगस्त तक तूफानी बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरावाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMNA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं एक कतरा भी न टपका। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया।